हेलो दोस्तों, मदरसन सुमी वायरिंग का एनालिसिस हम वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आने वाले हैं। मई 19 को रिजल्ट आएंगे और ये उनका फुल फाइनेंशियल ईयर का ये रिजल्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जनवरी के महीने में स्पिन ऑफ हुआ था। कंपनी थी मदरसन सुमी करके, दो भाग हुए, संवर्धना मदरसन। उनके भी रिजल्ट मई के एंड में आने वाले हैं। कुछ दिनों में हम एक प्रीव्यू वीडियो उनका भी बना देंगे। और जो दूसरी कंपनी थी मदरसन सुमी वायरिंग, अगर आप देखेंगे कंपनी डिविडेंड को भी रिकमेंड करने वाली है। 85 पैसे का पिछले साल डिविडेंड भी आया हुआ था। अब जल्दी से स्क्रीनर चेक भी कर लेते हैं कंपनी के बारे में। मदरसन सुमी वायरिंग, अगर आप अभी शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो अभी 55 रुपीज के आसपास में है। मार्केट कैप 24,000 करोड़ है। इसका मतलब है कि एक मिड कैप की कंपनी आप इसको मान सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 57 के पास में है। अब प्राइस होता है और नीचे अर्निंग होती है। अर्निंग कभी कम हो तो पी रेशियो भी ज्यादा हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगी। अभी आगे डेटा भी बहुत सारे आने वाले हैं कि अगर प्रॉफिट्स बढ़ता है तो पी रेशियो यहां पर कम हो सकता है। देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे तो और ज्यादा डिटेल्स में जब डेटा आएंगे तो मैं आपको उस समय में सही डेटा आपको तब बता सकता हूं। नेक्स्ट, मदरसन सुमी वायरिंग के केस में उनका आरओसी बहुत स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, इक्विटी और कंपनी में बिजनेस के लिए जो डेट है, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी की कमाई कितना हुई है उसे आरओसी से नापा जाता है। तो ये लगभग 60 के आसपास में मजबूत है। आरओई भी यहां पर 50 के आसपास में है, ये भी मजबूत है। डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, 0.34 की, जो कि बहुत ही एक्चुअली में कम कहा जाएगा। और बहुत पुराने डेटा अभी हमको नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि एक साल का ही अगर हम देखेंगे तो कंपनी की हिस्ट्री हमारे सामने है। बिजनेस को समझते हैं। उनका जो मेन बिजनेस है वो है भारत का, इंडिया का बिजनेस है और वायरिंग हार्नेस का बिजनेस है। इसको थोड़ा समझते हैं। ऑटो सेक्टर की कंपनी है और ऑटो सेक्टर में कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। मतलब जो कार है, बस है या मोटरसाइकिल है वो बनाते हैं, जैसे हीरो होंडा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये सब ओईएम्स बोले जाते हैं। फिर थ्री टाइप की कंपनी होती है, उनको कहा जाता है ऑटो एंसिलरी कंपनी। वहां पर मदरसन सुमी वायरिंग हो गया या यूनो मिंडा या फीएम, ये सब कंपनियां वहां पर आ जाती है। तो वायरिंग हार्नेस का बिजनेस में जो भी कार है या ट्रक है, उनके जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं और अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी व्हीकल के होते हैं, जो केबल्स की जरूरत पड़ती है वो कनेक्ट करते हैं केबल्स। तो ये काम जो है वो बिजनेस जो है वो मदरसन सुमी वायरिंग का है। तो कोई भी कार बनेगी या कोई भी बस या फिर ट्रक बनेगा तो इलेक्ट्रिकल केबल्स की तो डिफॉल्ट जरूरत है ही। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिजनेस है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि ज्यादा से ज्यादा किसका बिजनेस होना चाहिए, कारें बिकनी चाहिए या ट्रक्स बिकनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और ये साइक्लिकल बिजनेस इसीलिए हो जाता है। अगर मारुति, टोयोटा, टाटा मोटर्स, ये सब उनके कस्टमर्स हैं, अगर उनका बिजनेस थोड़ा डाउन होगा तो यहां पर इनको भी इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। नेक्स्ट है आरओसी को समझना, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। एक स्ट्रॉन्ग आरओसी है और ये 19 मई को देखना रहेगा कि आरओसी क्या स्ट्रॉन्ग अभी भी रह पाता है या नहीं। कैसे रिजल्ट्स आए हैं 9 महीनों में, यह है अप्रैल से दिसंबर 2021 और 2022 का कंपैरिजन। तो आप देख सकते हैं 3,973 करोड़ के रेवेन्यू, और अभी आप देखेंगे रेवेन्यू 31% बढ़े हैं। 5,193 करोड़ के रेवेन्यू यहां पर देखने को मिले हैं। प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुआ है, बढ़ा है नो डाउट। 307 करोड़ से प्रॉफिट 349 करोड़ हुआ है, 14% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन आप यहां पर जो मार्जिन्स हैं उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये एक चैलेंज रहा है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो संवर्धना मदरसन हो या मदरसन सुमी वायरिंग में। पहला तो जो ऑटो सेक्टर है उनको एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था कोविड के कारण में, जहां पर एक्चुअली में उस समय में कोई घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो कार कौन खरीदने जाएगा या टू व्हीलर कौन खरीदने जाएगा, तो लो प्रोडक्शन बहुत बड़ा इशू था। फिर चीजें जब सामान्य होना शुरू हो गई तो चिप शॉर्टेज का इशू आ गया, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। फिर जब चीजें थोड़ा और सुनने में आई ठीक हो रही है तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है। फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है तो उनके एक्सपेंसेस भी हैं, खर्चे भी हैं। तो खर्चे जो रॉ मटेरियल के खर्चे हैं, समझ लीजिए कॉपर के, एल्यूमिनियम के, बाकी जो उनके रॉ मटेरियल, उनके अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, उनके मार्जिन्स पर इंपैक्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन से इनके मार्जिन भी इंपैक्ट हुए हैं और ये हम देख भी पा रहे हैं। देखिए एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे Q1 FY22 में 9.8% था, थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, 14.6% यहाँ पर हुआ ये पिछले साल Q4 जिसका अभी रिजल्ट आने वाला है। फिर अगर आप देखेंगे फिर से चैलेंजेस आना यहाँ पर शुरू हो गए। तो 3 क्वार्टर में
जो है मार्जिन घटे हैं। Q2 से Q3 थोड़ा मार्जिन ठीक हुआ है। अब देखेंगे ये 10.6% से जो मार्जिन है, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, यहां पर मार्जिन अब कितना यहां पर इंक्रीज कर रहा है। तो यहां इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी के रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं लेकिन मार्जिन भी यहां पर बढ़ते रहे। तो इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में टर्न अराउंड सिग्नल्स को ढूंढना, और टर्न अराउंड सिग्नल्स हमको 19 मई को मिलेंगे। और अगर टर्न अराउंड नहीं होता है तो फिर रिस्क बिल्कुल बिजनेस में जैसा अभी भी है वैसा ही बरकरार रह सकता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट, जब भी हम मदरसन सुमी वायरिंग को एनालिसिस कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान में देनी है कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिकवरी का प्रॉक्सी है। ज़्यादा ऑटोज हैं, ज़्यादा ऑटोमोबाइल कार बसेस बिकेंगे तो इन बिजनेस को भी अच्छा यहाँ पर होगा। नेगेटिव यहाँ पर क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी भी अगर बढ़ जाएं तो वो नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन से जो उनके मार्जिन्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो बाकी जो मैनेजमेंट है उनके भी गाइडेंस आएंगे तो हमको और ज़्यादा डेटा हमको पता चलेगा। बाकी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जहां पर उम्मीद है टर्न अराउंड की। अगेन वर्ड याद रखिएगा, उम्मीद है, टर्न अराउंड हुआ नहीं है। देखते हैं अभी रिजल्ट अगर अच्छे आ जाते हैं तो हमको बाकी के डेटा पता चलेंगे। बाकी एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने इन्वेस्टर्स को जो है कंपनी के द्वारा आ रहा है। बाकी 19 मई का वेट करते हैं किस तरीके से इनके रिजल्ट्स आते हैं। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में जाते जाते दोस्तों हम एक गिव अवे प्लान कर रहे हैं। हमारे ऐप को बस आपको डाउनलोड करना है। ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया है तो कुछ नहीं आपको करना है। यहां पर कुछ प्रीमियम कोर्सेस, प्रीमियम वीडियोस आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। साथ साथ मैं यहां पर रेगुलर लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूं, फ्री मटेरियल्स भी शेयर करता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने लिंक को दिया हुआ है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।